welcome back with a new reel. And my today's reel is about, most of the people think that Iran, Iraq, Venezuela is all about oil, but it's just a surface story. The real story is something different. Who is controlling the oil price in the world? That really matters. अब एंट्री होती है चाइना की। चाइना किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस को कंट्रोल कर रहा है, या जो डॉलर की जो डीलिंग होती थी उसको साइडलाइन करके अपनी करेंसी में डील कर रहा है। ये चीजें अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बनी हुई है। और अमेरिका जानता है कि यदि इसी तरह से चाइना अमेरिका को एक टफ कंपटीशन देता गया तो चाइना की पावर अमेरिका से बहुत आगे हो सकती है, क्योंकि चाइना जिस तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ डील कर रहा है या फिर ऑयल के साथ डील कर रहा है, अच्छे खासे उसने रिसोर्सेज कलेक्ट कर रखे हैं और डेफिनेटली चाइना कुछ टाइम में एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन गई है। चाइना बहुत टफ कंपटीशन है। चाइना जिस तरह से अपनी करेंसी में डील कर रहा है दूसरे कंट्रीज के साथ में, वो भी बहुत मैटर करता है। तो यदि अमेरिका को अपने डॉलर के जो डोमिनेंस को मेंटेन करना है या अपनी सुपर पावर को मेंटेन करना है, उसके लिए डेफिनेटली अमेरिका इस तरह के स्टेप लेगा और तभी वो अपने आप को सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि डे बाय डे जिस तरह से चाइना ग्रो कर रहा है या अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज के साथ गेम खेल रहा है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है अमेरिका के लिए। बात करी जाए चाइना की, चाइना को किसी कंट्री पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ऑयल के लिए। चाइना की जो प्लानिंग होती है आप वो देखेंगे तो आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चाइना किसी भी कंट्री के साथ जब डील करता है तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट करता है, ऑयल फॉर डेप्थ स्ट्रक्चर पे काम करता है वो अपने। इसके अलावा वो शैडो शिपिंग नेटवर्क अपना क्रिएट कर लेता है और नॉन डॉलर सेटलमेंट रूट अपने क्रिएट कर लेता है। इसके थ्रू ये डिफरेंट कंट्रीज के साथ में ऑयल डीलिंग वगैरह करता है। अब बात करी जाए ईरान की और वेनेजुएला की, तो आप देख सकते हैं कि 1.4 से लेकर 1.6 मिलियन बैरल पर डे ईरान से जो ऑयल होता है, इसमें मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है वो इसकी ये फ्लो होती है चाइना में। और चाइना किस तरह से डिस्काउंटेड रेट में ये लेता है ऑयल और किस तरह से अपने बुक रूट के थ्रू ये डीलिंग करवाता है, ये चीजें अमेरिका के लिए सबसे बड़ा डेंजर है। वही बात करी जाए वेनेजुएला की, 7 लाख से 9 लाख बैरल पर डे चाइना वो डील करता है ऑयल की, और इसमें चाइना सबसे बड़ा प्राइमरी डेस्टिनेशन है वेनेजुएला के लिए। और किस तरह से चाइना अपनी करेंसी में डील कर रहा है इसके साथ, ये और किस तरह से अपना रूट क्रिएट कर रखा है, ये चीजें अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। बात करी जाए चाइना की, जो चाइना कंट्रोलिंग करता है जो एग्जिट डोर को, जहां पर यूएस सैंक्शन लगा देता है, उसके एग्जिट डोर को कंट्रोल करके किस तरह से अपने फेवर में डील करवा लेता है, ये चीजें चाइना की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी का प्लान है। बात करी जाए यूएस क्या कर रहा है, जो ना कंट्रोल चैन को ब्रेक कर रहा है, जो ये चाइना क्रिएट कर रहा है, जैसे कि शिपिंग कंपनीज को कंट्रोल करके या फिर इंश्योरेंस कंपनीज को कंट्रोल करके, पोर्ट को, रिफाइनरीज को, पेमेंट रेट्स को कंट्रोल करना चाहता है। बट चाइना जिस तरह से अपने रूट क्रिएट करके और इन सब चीजों को मैनेज कर रहा है, इन सब चीजों के चलते ही अमेरिका इस तरह के स्टेप ले रहा है। अब बात करी जाए ये खाली कंट्रोल ऑयल को करने की बात नहीं है अमेरिका के लिए। आप देख ही सकते हैं कि इसमें करेंसी डोमिनेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि चाइना अपनी करेंसी को किस तरह से प्रायोरिटी में रख के उसमें डील कर रहा है और डॉलर की डोमिनेंस को खत्म करता जा रहा है। ट्रेड सेटलमेंट वो किस तरह से अपने फेवर में करवा ले रहा है, किस तरह से वो कंट्रोल कर रहा है ग्लोबल कैश फ्लो को, ये सारी चीजें अमेरिका के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और अमेरिका इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए और अपनी सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह के स्टेप ले रहा है। वही काम जो चाइना स्मार्टली अपनी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ कर रहा है, चुपचाप बिना किसी को बताए हुए, उसी के लिए अमेरिका को ये सब कर रहा है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो बिग पावर्स हैं, ये किस तरह से स्मार्ट गेम खेल रही है और किस तरह से पूरे वर्ल्ड को टारगेट करती जा रही है। So it's really high time to understand the strategy and planning of these big countries, जो कि अपने फायदे के लिए किस तरह से वर्ड को यूज कर रही है, किस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को चेंज कर रही है, किस तरह से एक थ्रेट बनता जा रहा है वर्ल्ड की इंटरनल सिक्योरिटी और पीस को लेकर। ये लोग रिसोर्सेज को लेकर या रेयर अर्थ मिनरल को लेकर किस तरह से एक फाइट क्रिएट कर रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।